नमस्कार, मैं सुरक्षा रस्तोगी। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। आरजे न्यूज़ में आपका स्वागत है। वहीं आपको बताते चलें कि थाना कोतवाली नवाबगंज में आज क्षेत्रीय लोगों को बुलाकर पीस कमेटी की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह पंचोरी ने लोगों से अपील की कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ साफ निर्देश है कि कोई भी कावड़ यात्रा न निकाले। इसका उल्लंघन किया जाए तो इसको कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही व्यापारियों में अपील करते हुए कहा कि प्रशासन दिए गए निर्देशों का पालन करें। पीस कमेटी की बैठक में नायब तहसीलदार निरंकार सिंह, एसएसआई वीरेंद्र सिंह राणा, एसआई वीरेंद्र प्रताप सिंह, नितिन कुमार कांस्टेबल, पंकज त्यागी आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं आपको बताते चलें कि एम्बुलेंस ड्राइवरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए जिला चिकित्सालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस चालकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी समस्या को बताने के लिए सरकार उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जाना पड़ेगा। समय से सैलरी न देना, सैलरी में भारी कटौती लेकर प्रदेश कमेटी के आह्वान पर जिला कमेटी ने आज हॉस्पिटल परिसर में आमरण अनशन बैठकर विरोध जताया। इसमें वहीं भी आपको बताता चला कि देसी शराब भट्टी धार्मिक स्थल के सामने खोलने के बाद मलकपुर वासियों ने आबकारी विभाग के लिए आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मंदिर पूजा पाठ रोककर कपाट अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए। क्षेत्रवासी कई दिन से शराब की भट्टी को लेकर हटवाने की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों कुछ स्थानीय लोगों ने कई संगठनों के साथ इसका विरोध प्रदर्शन भी किया। अमन सक्सेना सर, आज मलकपुर के सामने हनुमान मंदिर है। वहाँ पे भट्टी खुली है मंदिर सामने, जिस पे लेके मंदिर में पूजा पाठ करने में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। महिलाओं को दिक्कत हो रही है। वहाँ से लोग मदिरा खरीदते हैं और फिर मंदिर पे आके बैठ पीते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की महिलाओं में आक्रोश है। मंदिर के कपाट 15 दिन से बंद है विरोध में। हम लोग पहले एक हफ्ते से धरने बैठे हुए हैं। वहाँ के स्थानीय लोग भी धरने पे बैठे हैं। हम लोग काफ़ी बार डीएम साहब को, योग प्रशासन को, शासन को भी हम इसकी अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, उसके साथ साथ सावन माह शुरू होने वाला है। सावन माह में वहाँ से 1 दर्जन से अधिक कांवड़ियों के जत्थे निकलते हैं। तो हम चाहते हैं कि सावन को देखते हुए, हिंदू की भावना को देखते हुए जल्द से भट्टी का स्थान परिवर्तन करा जाए। अभी हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। कौन सा मंदिर है? हनुमान मंदिर, बंदरों वाला हनुमान मंदिर भट्टी के कुछ सामने है। मुश्किल से 5 मीटर की दूरी पे आमने सामने है मंदिर। हाँ, हमने अभी उप आबकारी आयुक्त जी को ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी तरफ से जांच चल रही है और जो भट्टी स्वामी हैं उनको जगह नहीं मिल रही है। जगह मिलते ही हम उसको स्थान परिवर्तित करा देंगे, और यदि जगह नहीं मिलती है तो हम उस भट्टी को वहाँ पे बंद करा देंगे। ठीक है। वहीं आपको बताते चलें कि बीएसएनएल में कर्मचारियों के वेतन ठेकेदार द्वारा नहीं देने की शिकायत डीएम से की। जिले में बीएसएनएल के ऑफिस में तैनात 67 कर्मचारियों ने कहा उनके एक ठेकेदार पर 1 साल का वेतन की शिकायत अधिकारियों की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कर्मचारी काम का दबाव झेल रहे हैं, साथ ही 1 साल से वेतन नहीं मिला है। ऑपरेटर के पद पर संविदा के काम कर्मचारियों का बुरा हाल है। 1 साल से वेतन से तरस रहे हैं। कर्मचारी व परिवार परेशान है। यहाँ तक कि बीएसएनएल कर्मचारी भी इसको लेकर ठेकेदार द्वारा देने की बात डीएम से कर चुके हैं, लेकिन बीएसएनएल ऑफिस में एक की सुनवाई नहीं हो पाई है। इस दौरान मानसिक कालीचरण, राजवीर सिंह आदि लोग ने ज्ञापन दिया। जनरेटर बीएसएनएल में हम ऑपरेटर हैं। हमारी 16 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहा ठेकेदार। एक ज्ञापन डीएम साहब को भी दे चुके हैं, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया। लेबर कमिश्नर के यहाँ 6 महीने मध्यस्थता चली, उनने भी पैसा नहीं दिलवाया। ये करके रफा दफा कर दिया, बोले हमारे बस से बाहर है। कितने लोगों का वेतन है? 67 लोगों का। कहाँ पे नौकरी करते हो? हम इस टाइम धौरा टांडा में हैं। बीएसएनएल में। कब से वेतन मिला? 16 महीने से सभी का। विभाग में जीएम साहब से कई बार मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया हाँ दिलवा देंगे, लेकिन पैसा नहीं दिलवाया आज तक। पालन पोषण भूख के कगार पे हैं। वहीं आपको बताते चलें कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर रजा एक्शन कमेटी ने दिया ज्ञापन। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों बढ़ोतरी लेकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें दौरान ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान एक और आम आदमी को रोजगार छिन गया है, वहीं पर दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। इसी को लेकर रजा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अदनान रजा ने ज्ञापन सौंपने के दौरान कहीं उन्होंने कहा कि पेट्रोल 80 रुपये लीटर और डीजल 80 रुपये लीटर करीब पहुँच गए हैं। आज ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी की जानिब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए देखते हुए इसको लेकर आरएसी ने आज ज्ञापन दिया है महामहिम को,
और उम्मीद की है कि जो ये डीज़ल के और पेट्रोल के दाम बढ़े, इससे गरीब गुरबा पे बड़ा असर पड़ेगा, जिससे कि कारोबार छोटे छोटे होते हैं। डीज़ल के पेट्रोल दाम बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो इसका असर किसी और पे नहीं जाता है, वो गरीबों पे जाता है। हम गुजारिश करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो डीज़ल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उनको कम किया जाए, ताकि गरीब गुरबा को कोई परेशानी ना हो। दो बाइकों की भिड़ंत में दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट। बाइक पर बैठी महिला ने लगाया सोने कुंडल छीनने का आरोप। आपको बताते चले जिला बरेली में नवाबगंज थाना के दहरोरा गांव में दो बाइक की भिड़ंत होने से दोनों पक्षों के लोगों में बीच कहासुनी होकर जमकर मारपीट की गई। इसके बाद पीड़िता के थाने में शिकायत दी पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र हरी सिख किसानपुर गाँव की निवासी एक महिला ने अपने पति के साथ थाना नवाबगंज क्षेत्र में दरोरा की अपनी ननिहाल को जा रही थी। हम अपने घर से आ रहे, अपनी ससुराल से, अपनी नंसार धौनेरा हरकिस्नापुर से आ रहे। जब ही चार लड़कों ने घेरा हमारे, बहुत मारो हमारे घर वालों को, हमारे लोग जबरदस्ती करी हमारे साथ में बैठाने की गाड़ी पे, सब लूट लो हमारे कानन में के हमारे गले में के सब खींच लो पकड़ के, हमारे घर वालों को परस छीन लो सब। और देखो पैंट उनकी फाड़ दी, जबरदस्ती करी हमें ले जाने की। जब नवाबगंज थाने में गए तब हमारी कोई सुनी ना रहो, हमें ही नहीं फ़ोन करो पुलिस वालों को और हमें ही को पकड़ लो। जब हमारे 112 पुलिस भी पहुंची थी। हाँ, जब हमारे नंसार वाले मामा और नाना गए तो रिपोर्ट लिखवाने गए तो उन लोगों को पकड़ लो, हमारे घर वालों को पकड़ लो। इसलिए हमारी कोई सुनिए ना रहो। उन लोगों ने, जिस लोगों ने हमारे मारो, उन लोगों ने पहले ही रिपोर्ट लिखा दी जाएगा। उसी गांव के हैं। एक पंडित है धौनेरा को, दो हैं मुड़िया के कुर्मी और एक और है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम हरकिस्नापुर से आ रहे हैं धौनेरा। नोरिया। साथ में कौन थे आपके? हमारे घर वाले। पीलीभीत। वहीं आपको बताते चला कि बीच की दुकान पर चोरों का धावा, पुलिस की गाड़ी देखकर भागे चोर। थाना कोतवाली क्षेत्र जंक्शन रोड कचहरी पर पीलीभीत निवासी जागीर अंसारी की मास्टर बीज भंडार दुकान है। चोरों ने दुकान में धावा बोल दिया, दुकान का शटर काट लिया। चोरी करने में नाकामयाबी रही। दुकान में घुस रहे जंक्शन की तरफ से आ रही पुलिस गाड़ी 112 सायरन, तभी उन्होंने भाग गए। और जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना हुई है। मेन रोड, स्टेशन रोड, तहसील पास में है और कलेक्ट्रेट पास में है और मेन रोड का मामला है। इस तरह की अगर घटना हुई है तो बहुत निंदनीय घटना है। प्रशासन को चौकसी रखना चाहिए और इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। वहीं आपको बताते चलें होटल ओबरायन आनंद में तमाम कर्मचारियों से नौकरी से निकाल दिया गया। उनको अप्रैल से मानदेय नहीं दिया गया। अखिल भारतीय खेत मजदूर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने इसका विरोध कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर किया। एसीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान होटल ओबरायन आनंद में 75 कर्मचारी काम करते हैं। 35 कर्मचारी को स्थायी तौर पर निकाल दिया गया है, जबकि 40 कर्मचारियों को अभी तक नौकरी पर नहीं बुलाया गया। इसके कर्मचारियों परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसको लेके अफसर मैनेजमेंट के 2 बार वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आए। यूनियन राजीव शांत मोहब्बतसार कर्मचारी को मानदेय धरने पर ये होटल ओबरायन आनंद के जो है 75 कर्मचारी थे, उसमें से 35 को बाहर निकाल दिया गया है और 40 को ना तो काम से पे रखा गया है, वापस लिया गया है और ना ही निकाला गया है। और अप्रैल और मई महीने की सैलरी नहीं दी गई है और सीना ठोक के कहते हैं तुम्हें जो चाहें कर मिले वो कर लो, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। लॉकडाउन के अंदर जब होटल चल ही नहीं रहा तो हम पैसा कहाँ से दें। 6 या 7 हज़ार रुपये इनको महीने की तनख्वाह मिलती थी। आज इन परिवारों के सामने 2 महीने की सैलरी ना मिलने के कारण भूखों मरने की नौबत आ गई है। अगर हमारी ये मसला नहीं सुलझा तो हम परिवार सहित डीएलसी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ जाएंगे। ये हम लोगों का होटल ओबरायन आनंद सिविल लाइंस बरेली का सबसे पुराना और सबसे बड़ा होटल है, मंदिर के सामने। वहीं आपको बताते चला कि हाई टेंशन लाइन की तारों से झुलस से 2 भाई सगे वाल बची दोनों की ज़िंदगी। बस्ती के बीचों बीच निकाली गई हाई टेंशन लाइन से तारें और तारों से पहले हो चुके हैं कई हादसे। इनमें एक प्रेग्नेंट महिला की भी हो चुकी है मौत। मोहल्ले के लोगों ने विद्युत कर्मचारियों पर लापरवाही का लगाया आरोप। नवाबगंज के मोहल्ला इस्लामनगर गनी चौकी पर उसका में हड़कंप मच गया। अब 2 सगे भाइयों हाई टेंशन लाइन पर तारों की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए। इस दौरान घायल युवक के पिता काफिल अहमद ने बताया इनके दोनों बेटे चारपाई लेकर आ रहे थे। मोहल्ले में हाई टेंशन लाइन के तारों पर चपेट आ गई, इससे गंभीर रूप से झुलस गए। इसको लेकर बस्ती के लोगों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि
दिन ब दिन हादसे होते रहते हैं। एक महिला की मौत हो चुकी है, इसको लेकर विद्युत विभाग में कोई ध्यान नहीं जा रहा है। मेरा नाम कफील अहमद। अच्छा कपिल जी बताइए क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए, बच्चे कैसे घायल? पूरा ऐसा हुआ था जैसे कि ये चावल कट्टे पहले लेकर आए थे, तो मैंने एक चारपाई खरीदी थी लोहे वाली दुकान से। ये बच्चे कौन है आपके? ये मेरे लड़के हैं दोनों। कहाँ से आ रहे थे ये चारपाई लेके आ रहे थे खटिया लोहे वाली, इधर से आ रहे थे। जब भी मतलब ये तार में टच होगा, जब भी मतलब ये किस जगह तार में टच हुए हैं? ये कौन सा मोहल्ला है? गनी चौक इस्लाम नगर में। हाँ, गनी चौक इस्लाम नगर। कौन सी लाइट है ये हाई लाइन 11,000। क्या हुआ था पूरी बात बताओ, क्या हुआ? उसके बाद में चारपाई लेके आ रहे थे, तो आप इनने यहाँ से मेरे पास फोन किया था, तो मैं यहाँ आया फिर भाग के। मैंने देखा तो दोनों बच्चे मेरे जख्मी हैं लाइट के तार से। क्या वजह रही, तार नीचे है क्या है? ये तार बहुत नीचे हैं और ये तार ऊपर होना चाहिए। तो इसकी पहले आपने मांग की थी? इसकी कई बार मतलब कही थी, मगर इस बात की सुनवाई नहीं हुई थी। कोई सुनवाई नहीं है ना। कई लोग मर भी चुके हैं इससे। कई लोग मर भी चुके हैं इससे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोनिस। मोनिस क्या हुआ था पूरी बात बताओ। हुआ ये था, ये गाड़ी से आ रहे थे और इन तारों की कंप्लेंट बहुत टाइम से दी जा रही है। लगभग इंसान 7 फीट का होता है और इनकी हाइट है 8 फीट तारों की। अच्छा। यानी कि 1 फीट का फासला है। गाड़ी से आ रहे थे और गड्ढा है, जब गाड़ी गड्ढे से ऊपर हुई तो तारों ने मतलब पकड़ लिया इन्हें, चपेट में आ गए और इस दौरान ये घटना हो गई। अच्छा, कैसे बचाया इन्हें? इन्हें भाग के बहुत इमरजेंसी में बचाया है, डंडे मारे तब तो ये मतलब उससे छूटे हैं। अच्छा ये बताओ, पहले भी यहाँ कई बार ऐसा हो चुका है और इसकी कंप्लेंट भी दी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। एक बार तो एक महिला की जान चली गई जो प्रेग्नेंट थी। कई बार ऐसा हुआ, तार भी टूट जाता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई करो कुछ नहीं होता। महिला थी उसकी कितने महीने पहले, कुछ दिन पहले? इस बारे में मैं नहीं बता सकता। 5-6 साल। लगभग 6 साल। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख, आपके हौसलों को दिखाते हैं राह। उज्जवल भविष्य की हम रखते हैं अरमानों की नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।